नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी आप सभी इंदौर शहर वासियों का अभय न्यूज 18 जनवरी मंगलवार के बुलेटिन में स्वागत करता हूं। आइए अब देखते हैं आज दिन भर की कुछ रोचक खबरें। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में मंगलवार सुबह 8 बजे से परीक्षा की शुरुआत हो गई। विद्यालय द्वारा ऑफलाइन मोड में परीक्षा आयोजित की जा रही है। कोविड प्रोटोकॉल के चलते परीक्षा से 1 घंटे पहले सेंटरों पर परीक्षार्थियों को बुलाया गया था। कड़कड़ाती ठंड में विद्यार्थी सेंटर पहुंचे। इस दौरान कई सेंटर पर कोविड गाइडलाइन का पालन होता नजर नहीं आया। विद्यार्थियों में परीक्षा संचालन को लेकर असंतोष दिखाई दिया कि विश्वविद्यालय ने कहा था कि थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, सैनिटाइजर होगा और जो विद्यार्थी मास्क लगाकर नहीं आएंगे उन्हें मास्क उपलब्ध करवाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मामले में कुलपति रेणु जैन ने कहा कि सभी प्रोटोकॉल का पालन करवाते हुए परीक्षा का संचालन किया गया। उन्होंने नियमों का पालन नहीं करने की बात को महज अफवाह बताया। हमारा जो हमने पता किया था हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स के थ्रू निरीक्षण हो रहा है और मैंने खाली जानकारी ली थी तो पता चला है कि सभी जगह मतलब दोपहर की शिफ्ट में तो अभी 99% है, सुबह की शिफ्ट में भी अलग अलग सेंटर पे 97 पर सब जगह 90% से ज़्यादा ही लोग थे। 97, 98, 95 ऐसे सब जगह पे एग्ज़ाम चल रहा है और बड़ी सक्सेसफुली चल रहा है। मेरे पास फ़ोटोज़ भी आए हैं। तो सभी पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है और बच्चे बिल्कुल अच्छी तरह से एग्जाम्स दे रहे हैं। सुचारू रूप से हम कह सकते हैं कि परीक्षाएं चल रही हैं। ये थर्मल स्क्रीनिंग में तो वो हम लोगों की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थे, पर अगर नहीं भी हो पर मास्क तो लगाना बिल्कुल कंपलसरी है और वही सबसे बड़ी रोकथाम। नहीं, ये सब अफवाहें हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है। हम लोगों ने पता लगा लिया है और ऐसे सेंटर पर अगर कुछ है जिनके पास कोविड है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं होगा, उनका सवाल ही नहीं है। थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम तो अगर है भी तो उनको फिर अलग बिठाने की व्यवस्था का निर्देश दिया गया था हर सेंटर पर। बाकी अभी हमारी सारी टीम्स जा रही हैं। अगर कहीं इस तरह की बात होगी उनको ये भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं टीम के लोगों को कि वो ये सारी व्यवस्थाएं भी देखें और फिर रिपोर्ट करें। एमए के विद्यार्थियों को लौटाया। इधर मंगलवार सुबह एमए के कुछ विद्यार्थी क्रिश्चियन कॉलेज में परीक्षा देने पहुंचे। विश्वविद्यालय एग्जाम कंट्रोलर ने बताया कि करीब 25 स्टूडेंट्स थे जो एग्जाम देने आए थे, जिन्हें कहा गया था कि उनके एग्जाम दोपहर 2 से 5 बजे के सत्र में होगी। एमए के एग्जाम को टाइम चेंज करने का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। ने एग्जाम ये सेंटर मिला है बच्चों को जिनका अभी तक 2 बजे एग्जाम था, लेकिन अभी तक रोल नंबर नहीं डाला हुआ है और इतनी भीड़ हो रही है यहाँ पे। 50 महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आई है घर में। कोई महिला अपना 2-2 महीने का बच्चा लेके आया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने अभी तक रोल नंबर नहीं डाला। बच्चों की मारामारी हो रही है। एक बेंच पे 3-3 बैठे हुए हैं, एक बेंच पे 3-3 बैठे। ये है डीएवीवी की। दोपहर में एग्जाम के दूसरे सत्र में भी विद्यार्थी व्यवस्थाओं से नाखुश नजर आए। सेंटर पर जबरदस्त भीड़ रही जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। कई विद्यार्थी बिना मास्क के आए। इसके अलावा एग्जाम हॉल में एक ही बेंच पर 3 लोगों को बैठाने का आरोप भी परीक्षार्थियों ने लगाया। उन्होंने कहा एक बेंच पर एक ही परीक्षार्थी को बैठाने का नियम था, लेकिन इसका भी पालन कहीं नहीं हुआ। वहीं दोपहर 2 बजे एग्जाम शुरू होनी थी, लेकिन तब तक रोल नंबर तक नहीं डाले गए थे। जैसा डीएवी ने बोला था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे जैसा बोला था कि थर्मल चेकिंग होगी, प्रॉपर व्यवस्था होगी, सैनिटाइजर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक की बात थी कि मास्क भी उपलब्ध करवाएंगे जो बच्चे नहीं लाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। जहाँ पीछे जो बोला था कि 50% एक्टिविटी के साथ बैठाएंगे, एक बच्चे के एक पीछे बैठा हुआ, एक बेंच पे एक बैठा, पर बस बीच में जितनी स्पेस थी वो कुछ भी नहीं थी। यहाँ थर्मल चेकिंग हुई, कुछ भी नहीं हुआ और हमारे बीच का एक स्टूडेंट पॉजिटिव निकला है और हो सकता है आज सुबह उसकी रिपोर्ट आई है और हो सकता है हमारे बीच में वो पॉजिटिव है तो हम भी हो सकते हैं। हमारी तबीयत खराब हो रही है, इतना हम बता सकते हैं। क्या मांग रखे, जो मांग रखी थी उन्होंने मान नहीं रहे। उनको चाहना है कि बच्चे बीमार हो और ऊपर से इनने हमको बीच में रख रखा है। ना एग्जाम आगे ली ना पीछे ली, बीच में रख रखा, ना पढ़ाई कर पाए। ऑनलाइन खरीदी जहां सरल और सुविधा युक्त खरीदी का प्लेटफॉर्म बन चुका है, वहीं इससे धोखाधड़ी करने के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में राज्य साइबर सेल पुलिस ने धोखेबाज व्यापारी को पकड़ा, जिसने एक ग्राहक की अमेज़न प्रीमियम आईडी हैक कर उससे 21 लाख रुपए के 68 मोबाइल मंगवा लिए। आरोपी व्यापारी ने इसके लिए अलग अलग पते और फर्जी ईमेल आईडी का भी इस्तेमाल किया। राज्य साइबर सेल डीसीपी जितेंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि फरियादी अमित पिता श्रीकांत पारवाल ने शिकायत की थी कि उसके मोबाइल पर डाउनलोड अमेज़न एप्लीकेशन से किसी ने 3 महीने में 21 लाख के 68 मोबाइल की खरीदी की है। इस पर टीम जांच में जुटी। अमेज़न से यूजर आईडी की जानकारी ली। इसमें 2 संदिग्ध मोबाइल नंबर मिले। इसके बाद नंबरों की पड़ताल की गई तो वो प्रतीक पिता सुभाष लालवानी निवासी सिल्वर पैलेस कॉलोनी का निकला। आरोपी प्रतीक की जेल रोड पर प्रतीक मोबाइल नामक दुकान है।
पुलिस ने उसे पकड़ा और पूछताछ की तो प्रतीक ने बताया कि अमित उसकी शॉप पर फाइनेंस पर मोबाइल लेने आया था। तब उसके अमेज़न प्रीमियम आईडी की जानकारी क्रेडिट स्कोर पूछने के नाम पर ली और ओटीपी पूछा। इसके बाद उसने अपने मोबाइल पर उस आईडी को लॉगिन किया। 3 महीनों में अलग अलग इस्तेमाल कर मोबाइल खरीदे और कस्टमर को बेच दिए। जानकारी के मुताबिक अमेज़न व्यापारी को ऑफर नहीं देती। इसी कारण आरोपी ने ग्राहक की आईडी हैक कर मोटा मुनाफा कमाने के उद्देश्य से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। उक्त शिकायत में ये जो दुकान का ओनर है प्रतीक लालवानी, इसको शिकंजे में लिया गया साइबर सेल द्वारा। इससे पूछताछ की गई, इसने जुर्म स्वीकारा और उसने ये बताया कि चूँकि ऑनलाइन ये जो अमेज़न प्रीमियम होता है ये शॉप ओनर्स को नहीं देते हैं, इस तरह की सुविधाएं इंडिविजुअल्स को देते हैं, तो इसीलिए उसने इस व्यक्ति का जो अमेज़न आईडी है, प्रीमियम आईडी है, इसको अनऑथराइज्ड एक्सेस करके और इसके माध्यम से ये मोबाइल की परचेजेस की थी। देखिए, ये जो मोबाइल उसने परचेज़ किए थे, अब अमेज़न से उसकी पूरी सूची मांगी जा रही है कि उन 3 महीनों में जो 68 मोबाइल जिसके की मैसेज इसके पास जो पीड़ित है इसके पास भी आए हैं, उनकी क्या एमईआई है, उसके आधार पर उनको ट्रेस किया जाएगा। ग्लास और विंडो लगाने का झांसा देकर एक दंपत्ति ने एक महिला के साथ 14,23,000 रुपए की ठगी कर ली। करीब 9 महीने से दंपत्ति महिला को टल्ले पर टल्ले दे रहे थे। परेशान महिला ने पुलिस में आवेदन दिया और जांच के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। दरअसल अंबेडकर नगर में रहने वाली नीलम यादव ने 4 अप्रैल 2021 को जेनिला विंडो के मनीष सिंह और उनकी पत्नी पूजा सिंह से मकान में ग्लास और विंडो लगाने के लिए संपर्क किया था। इन लोगों ने साइट की नापझोंक करने के बाद 14 लाख रुपए का खर्च बताया था। मनीष ने एडवांस मांगी तो नीलम ने 7,23,000 रुपए का एक्सिस बैंक का चेक उनकी फर्म जेनिला विंडो को जारी कर दिया। इस बीच मनीष जैन और पूजा सिंह ने पीवीसी पाइप और ब्लॉक नीलम के घर पर भेजे और 7 लाख रुपए नकद ले लिए। बाद में इन्होंने ना टफन ग्लास लगाए और ना ही विंडो। रुपए मांगने पर बिहार का निवासी मनीष धमकाने लगा। नीलम ने जब पता किया तो पता चला कि दोनों पति पत्नी लोगों के साथ ठगी करते फिरते हैं। रुपए मांगने पर पूजा सामने वाले पर चरित्र हनन का केस लगा देती है। इस वजह से लोग शिकायत करने के बजाय चुप हो जाते हैं। नीलम ने आरोप लगाया है कि मनीष और उसकी पत्नी ने 20 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है। एमआईजी पुलिस ने जांच के बाद मनीष और पूजा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हाँ जी, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जो 4 अप्रैल 2021 को मैंने एक्सिस बैंक के थ्रू जेनिला विंडो मनीष सिंह और पूजा सिंह को मैंने पैसे दिए अपने घर की विंडो और पीवीसी विंडो और टफन ग्लास के, और उन्होंने आज तक मेरा कोई काम नहीं किया। मुझे पैसे भी नहीं दे रहे और मुझे मारने की धमकी अलग देती है वो महिला कि हमारे वहाँ पर मांगने भी मत आना, नहीं तो मारेंगे। और भंवरकुआं थाने पे इनके 10-15 अलग से केस है। कृपया इसकी जांच की जाए। मेरे बहुत मेहनत के पैसे इन्होंने ले लिए और ये मेरे पैसे नहीं दे रहे हैं। फरियाद यह अम्बेडकर नगर निवासी नीलम जी यादव, उनका एक लेखी शिकायत आवेदन आया है कि उनके मकान के विंडो और ग्लास के लिए उन्होंने टफन ग्लास के लिए एक से सौदा अनुबंध किया था। मनीष जैन जी हैं जो जेनेलिया विंडोज़ के मालिक हैं, डायरेक्टर हैं, उनकी तरफ से। तो उन्होंने इसके एवज में इन्होंने बताया है प्राथमिक तौर पे कि 14 लाख रुपए सामने वाले को दिए हैं, लेकिन सामने वाले ने कोई काम नहीं किया। बड़वानी जिले की सेंधवा तहसील का एक युगल ऑनर किलिंग की आशंका में भागता फिर रहा है। ये जोड़ा मंगलवार को पुलिस कमिश्नर के पास सुरक्षा मांगने पहुंचा। दरअसल सेंधवा की रहने वाली दीपमाला वर्मा ने वहीं के रहने वाले करण के साथ प्रेम विवाह किया है। दोनों ने मकर संक्रांति पर ही आर्य समाज मंदिर में शादी की है। शादी करने के बाद दोनों भागकर इंदौर आए तो दीपमाला के परिवार वाले तलाशते हुए इंदौर भी आ गए। ये लोग करण और दीपमाला को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में दोनों सुरक्षा मांगने के लिए पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे। फिलहाल मामला रेंज का होने से दोनों को आईजी इंदौर ग्रामीण के पास भेज दिया गया है। हम यहाँ आईजी साहब से रिक्वेस्ट करने आए कि वो हमारी सुनवाई उनके थ्रू करवाए सेंधवा थाने से। हमने शादी की है, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो हमने भाग के शादी की है। तो मेरे घर वाले राजी नहीं थे। अब हमने भाग के शादी की है। मेरे घर वाले राजी नहीं थे। अब वो हमने शादी कर ली तो हमको ढूंढ रहे, हमारी जान को खतरा है, मतलब धमकियाँ दे रहे कि तुमको मार देंगे, ऐसा वैसा वैसा। और 2 दिन से हमारे पीछे भाग रहे, हम इधर उधर भाग रहे, हम नहीं हाथ आ रहे। तो वो मेरे हस्बैंड है, उनकी फैमिली को टॉर्चर कर रहे हैं, उनके पीछे बोले तुमको जान से मार देंगे। और जो हमारे साथ थे, गवाह थे ना, जिसने हमारे सिग्नेचर करे हमारी शादी के, इस पे उनको भी ढूंढ रहे हैं इधर उधर, वो भी इधर उधर भाग रहे हैं। हमने 14 जनवरी को आर्य समाज में सेंधवा के सेलू कोहली, सोनू कोहली, श्याम कोहली, सुभाष कोहली, लक्की कोहली, सागर कोहली, योगेश कोहली, नीलेश कोहली
चेन स्नैचिंग की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। फिर स्नैचरों ने एक महिला को निशाना बनाया और धक्का देकर चेन झपट ली। जूनी इंदौर थाने में फरियादी रिया मोटवानी निवासी लाड़काना नगर की शिकायत पर अज्ञात बदमाश के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। रिया ने बताया कि वो शिवजी के मंदिर के पास सिंधी कॉलोनी गली नंबर 2 से अपने घर जा रही थी। तभी बाइक से आया एक लड़के ने उसे पीछे से धक्का मारा, जिससे वो गिर गई। इस दौरान बदमाश चेन झपटकर फरार हो गया। उसने ग्रीन जैकेट पहना था। रिया ने शोर मचाया, लेकिन तब तक वो फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से बदमाश की तलाश कर रही है। दोपहर लगभग 2:30 बजे के आसपास सिंधी कॉलोनी गली नंबर 2 में रिया मोटवानी निवासी लड़काना नगर की आ रही थी पैदल। तो पीछे से एक आरोपी बदमाश मोटरसाइकिल से आया और उनकी चेन लूट के गया है। इसके संबंध में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और चेकिंग की जा रही है। हाँ, कुछ सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए हैं और बाकी कोशिश की जा रही है कि जल्दी आइडेंटिफाइड करके आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। महू के बड़गोंदा थाने के सिग्नल विहार कॉलोनी में 5-6 जनवरी की रात कर्नल एकेडमी स्कूल के ओनर के घर डकैती डालने की नीयत से घुसे 5 बदमाशों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात करने के पहले ही पुलिस की घेराबंदी होने पर बदमाश एक जवान की इंसास राइफल लेकर भाग गए थे। ये राइफल भी बरामद कर ली गई है। दरअसल स्कूल संचालक के घर में घुसे बदमाशों ने गार्ड को काबू कर लिया था और एयर गन छीन ली थी। इसी दौरान दूसरे गार्ड ने शोर मचाया और लोग एकजुट होने लगे तो बदमाश भाग निकले। रास्ते में बदमाशों का पीछा कर रहे गवली पलासिया के आरक्षक राजेंद्र जाट से मारपीट कर उसकी इंसास राइफल छीनकर ये भाग गए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अलीराजपुर जिले के आकेश को गिरफ्तार किया गया है। उसने पूरा घटनाक्रम स्वीकार भी कर लिया है और इंसास राइफल की भी जब्ती करा दी है। आरोपी आदतन है और ये गुजरात में भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। आईजी राकेश गुप्ता ने बताया कि बचे हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मुखबिरों को लगा दिया गया है। देखिए, ये जो पर्पस था वो तो शुद्ध लूट के इरादे से घुसे थे। इनको ऐसी सूचना थी कि शायद इस घर में इनको कुछ अच्छी धनराशि मिलने की संभावना हो सकती है, लेकिन इन्हें यह आशा नहीं थी, क्योंकि एक गार्ड को जिसके पास बंदूक रहती थी उसे तो उनने पहले ही ओवर पावर कर लिया था। लेकिन इन्हें यह आशा नहीं थी कि दूसरा गार्ड जो है वो अलार्म रेस कर देगा, चिल्लाना शुरू कर देगा और उससे आसपास के लोगों के इकट्ठा होने की संभावना थी। इस कारण ये लोग वहाँ से पीछे की जाली के रास्ते से भागे। जब ये घटनाक्रम हुआ था तुरंत सुबह हमारे एसपी इंदौर देहात श्री भगवत सिंह विरदे, हमारे डीआईजी श्री चंद्रशेखर सोलंकी और मैं स्वयं, हम सब स्पॉट पर पहुंचे थे और घटना के बारे में बड़ा बारीकी से हम लोगों ने इसके बारे में पूरी जानकारी ली थी कि क्या इसमें किया जा सकता है। बहुत जल्दी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि एम्यूनिशन इंसास का लेने में बहुत आसान नहीं है, तो लेकिन फिर भी ये गन कहीं गलत हाथों में ना चली जाए इसकी आशंका सदैव ही बनी रहती है। तुकोगंज थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 युवक मीरा केमिस्ट पहुंचे, यहाँ से चॉकलेट चुराई और फरार हो गए। हड़बड़ी में वो एक कार से टकराकर गिर पड़े। इसके बाद पब्लिक ने दोनों को पकड़ा और जमकर ढूंढा। इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। पुलिस के पहुंचने पर राहगीर ने दोनों चोरों को उनके हवाले कर दिया। दोनों बदमाशों के आपराधिक रिकॉर्ड भी मिले हैं। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। अरे एक मिनट, क्या हुआ? थाने ले चलते ना, इसमें थाने ले चलते, थाने ले चलते हैं। जेब में से निकालना इसकी जगह, मोबाइल पर्स के जगह। खजराना गणेश मंदिर में अभिनेत्री सारा अली खान और उनकी मां अमृता सिंह ने दर्शन किए। दोनों ने मास्क लगा रखा था, जिसके चलते मंदिर के पुजारी भी उन्हें पहचान नहीं सके। जब पुजारी ने संकल्प के लिए उनका नाम पूछा तब सच्चाई सामने आई। सारा और मां अमृता ने भगवान का पूजन अर्चन किया। सारा मंदिर में करीब 15 मिनट तक रुकी। उन्होंने मंदिर में मौजूद 2 पुजारियों के साथ फोटो भी खिंचवाई। सारा ने भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया और रवाना हो गई। शहर में सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात 2 जगहों पर आगजनी की घटना हुई। सांची पार्लर और पूजन सामग्री की दुकान में आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। पहली घटना देर रात 2:30 बजे खंडवा रोड पर रानी बाग के सागर कुशवाहा के सतगुरु सांची कॉर्नर में आग लगने से हुई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का माल जलकर खाक हो गया था। वहीं दूसरी घटना मालवा मिल चौराहे पर शुभ श्री पूजन सामग्री की दुकान में हुई।
तड़के 4 बजे इसमें भी आग लग गई। दुकान मनीष जैन की है। यहाँ भी दमकल ने आग पर काबू पाया। मनीष ने बताया कि सुबह 4:30 बजे मुझे पड़ोस की दुकान संदीप पूजा पाठ से फोन आया कि आग लग गई है। इसके बाद मैं वहाँ पहुँचा। आग से 3 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। कुछ नहीं, 4-4:30 बजे के समय एकदम फोन आया मेरे पास में जो दुकान है संदीप पूजा पाठ वालों का, बोले तेरी दुकान में बोले आग लग गई है। तो मैं यहाँ पे गाड़ी मिली और पुलिस डायल 100 खड़ी हुई थी। अभी तो सर क्या है बता नहीं सकते, यही है कि शॉर्ट सर्किट का ही मालूम पड़ रहा है, 3 लाख से ऊपर के नुकसान है। बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम धनराज पिता अमृतलाल बनाफर निवासी जगन्नाथ नगर है। उसके साथ 10 जनवरी को अज्ञात बदमाशों ने मारपीट की थी। उसे एक महिला और एक युवक घर छोड़कर गए थे। हालत गंभीर होने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां मंगलवार को इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने कहा कि युवक शराब पीने का भी आदी था। धनराज बनाफर ये रोलिंग मिल में काम करता है, गौरव स्टील में। ये घर से बाहर था और सोमवार के दिन इनको एक लेडीज और एक लड़का घर पे छोड़ गया। वो बोल रहे थे इसके साथ मारपीट हुई है, इसको फटाफट हॉस्पिटल ले जाओ, यूँ बोल के, और वो घर पे छोड़ के चले गए। फिर वहाँ से हमारी मम्मी यहाँ दवाखाने लाई। फिर शाम को मैं पूछा, फिर यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह कराया। तो उस दिन से आज तक ये प्रेम भाई में, फिर वहाँ से अभी तक भर्ती था। फिर कल रात में 2-1:30 बजे करीब, 2-2:30 बजे ये पिछले सोमवार की घटना आई है। आज दिनांक को 18 जनवरी को एक मर्ग कायम हुआ है, जिसका मर्ग क्रमांक 10/22 है और मृतक का नाम धनराज पिता अमृतलाल है। ये जगन्नाथ नगर का रहने वाला है। 10 जनवरी को MYH अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसका इलाज चल रहा था। इलाज दौरान मृत्यु हुई है। शराब का नशा करता था, बाकी जांच में पता चलेगा। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बूस्टर डोज लगाए गए। CMHO डॉक्टर BS सेतिया ने बताया कि लगातार वैक्सीनेशन कैंप और जागरूकता अभियान के तहत विभाग द्वारा कई फ्रंटलाइन वर्कर्स के प्रिकॉशन डोज पेंडिंग थे, जिसे देखते हुए विभाग ने निश्चित किया कि सभी अधिकारी अपने बूस्टर डोज लगवाएं, ताकि फ्रंटलाइन वर्कर्स के संक्रमित होने से स्टाफ और विभागीय अधिकारियों को सुरक्षित रखा जा सके। आज हमने हमारा चूंकि टीकाकरण का डे है, तो बच्चों को जैसे टीकाकरण का वैक्सीनेशन का डे खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारे सभी संस्थाओं पे भी वैक्सीनेशन है, तो सारे लोग वहीं पर लगवा लेंगे आज वैक्सीनेशन। सर अभी बूस्टर डोज लगाने के लिए क्या व्यवस्था है शहर में, कहाँ पर लगवाए जा सकते हैं? हमारी जितनी भी संस्थाएं वहाँ सभी तो लग रहे हैं, और बच्चों के वगैरह भी अगर मोबाइल टीमें भी चल रही है, और बाकायदा जितनी संस्था हमारी चल रही है या अस्पताल है, PSC CHC है, वहाँ पर ऑलरेडी कंटिन्यू हमारे सेंटर से चल रहे हैं। न्यू लोहा मंडी में पार्किंग का शुभारंभ कलेक्टर मनीष सिंह ने किया। पार्किंग को लेकर कई दिनों से ट्रांसपोर्ट व्यापारी और लोहा मंडी एसोसिएशन के बीच विवाद चल रहा था। पार्किंग का निर्माण इंदौर विकास प्राधिकरण ने किया है। मंगलवार को पार्किंग के आसपास के क्षेत्र का कलेक्टर ने दौरा भी किया। इस दौरान निगम उपायुक्त को अवैध तरीके से चल रही दुकानें हटाने के निर्देश भी दिए गए। बाहर के जो ट्रक हैं वो तो नहीं आने चाहिए। जो लोहा व्यापारी के यहाँ पर जो ये मूवमेंट हो रहे हैं ट्रक्स के, ये उसी को अलाउ होना चाहिए। इसमें भी हमने बोला है कि इस पार्किंग में ये लोग कंट्रोलिंग करें उसकी, और बाहर के ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियाँ अगर खड़ी होंगी तो उसको फिर पुलिस के माध्यम से उसको कार्रवाई की जाएगी। मैकेनिक लोग तो ज़्यादा नहीं है, पर इस पूरे क्षेत्र को मैकेनिक नगर के रूप में नहीं बनाया जा सकता है। कोई भी अगर मैकेनिक यहाँ रिपेयरिंग शुरू करेगा रोड के किनारे, तो ऐसे एक बहुत ही जल्दी उसमें सैकड़ों की संख्या में लोग दिखेंगे ठीक करते हुए। ये प्रदेश की सबसे अच्छी और विकसित लोहा मंडी है, और यहाँ हमारे पास जो पार्किंग जो हमको बना के दी गई है लोहा व्यापारी और इस मंडी के उपयोग वालों के लिए, ये करीब 82,000 स्क्वायर फीट का पार्किंग हमको दिया गया है। इस पार्किंग के चारों तरफ हमने अपने खर्च से बाउंड्री वाल बनवाई है, यहाँ बैरिकेड्स लगा रहे हैं। मंडी की सुरक्षा और देखरेख के लिए व्यापारी एसोसिएशन द्वारा ये पार्किंग वाल, बैरिकेड्स, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे के लिए व्यवस्था करी है, और लाइट्स की भी व्यवस्था हमने करी। तो ये थी आज दिन भर की कुछ खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसके साथ यदि आप अभय न्यूज को कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो आप अपने सुझाव अभय न्यूज के फेसबुक के इनबॉक्स में भेज सकते हैं, या फिर अभय न्यूज के नंबर पर संपर्क कर दे सकते हैं। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।